बहुत सारी बातें यहाँ कहने के लिए, लेकिन जनता के मुद्दे हमेशा सर्वोपरि हैं। और क्योंकि आपने शिक्षकों की बात की थी कि शिक्षकों को बहुत फायदा पहुंचाया गया, आप सब लोग शिक्षक हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले सर मुझे फटाफट से आप बताइए कि शिक्षकों के लिए यहाँ पर क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, क्या उनके लिए बेहतर माहौल बनाया गया और क्या तकलीफें रही शिक्षकों की? ऐसा कोई बेहतर माहौल नहीं बनाया गया है। पे कमीशन जो है, जो वेतन का मामला था, वो घटा के 14% कर दिया गया। डीए की बढ़ोतरी 1%, 2% हो रही है। और उसके साथ ही साथ जो देश के 60 लाख जो है नए कर्मचारी हैं, उनकी जो बुढ़ापे की लाठी थी पुरानी पेंशन, उसको समाप्त कर दिया गया। पिछले 5 सालों से हम लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। और मैं तीनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर उनके मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में देश के कर्मचारियों का इतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं शामिल किया गया? अभी कानपुर में एक शिक्षिका बहन अनीता तिवारी जी रिटायर हुई है इसी 31 मार्च को। उनका जो है 0 पेंशन है। ऐसे कैसे हो गया? 0 पेंशन कैसे हो गया? मैडम कैसे हो गया? कौन ले गया पेंशन? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी पूरी जीवन अपनी सेवा करता है, और ये जितने भी नेता हैं, चाहे वो लोकसभा के सांसद हो चाहे विधायक हो, एक दिन अगर सांसद विधायक बनते हैं तो 84,240 रुपए पेंशन पाते हैं। अगर एक दिन का विधायक सांसद है, और हम लोग जीवन भर अपना पूरा समर्थन देते हैं, पूरी सेवा देते हैं, उसके बाद पेंशन के नाम पर हम 0 है। बताइए सर कि शिक्षक आपके लिए क्या जरूरी नहीं है, या मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो ये वोट बैंक नहीं है क्या आप लोगों के लिए? भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के ऊपर काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर के चलती है। और बात रही पेंशन की, 1 रैंक 1 पेंशन। अरे सर सुनिए, नहीं 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 नहीं, मैं सुनिए, मैं घुमाऊंगी नहीं, मैं घुमाऊंगी नहीं, मैं घुमाऊंगी नहीं। यहाँ पर इनकी पेंशन की बात हो रही है। रुकिए, आप सीधे सीधे उस पर बात होगी, सीधे सीधे इनकी पेंशन पर बात होगी। 1 रैंक 1 पेंशन की बात नहीं होगी। वहाँ से लेकर नहीं, मैं यहीं से शुरू करूंगी, मैं यहीं से शुरू करूंगी। मैं नहीं शुरू करूंगी 1 रैंक 1 पेंशन से, मैं इनकी पेंशन से शुरू करूंगी। आप इनके मुझे ये बताइए कि आप इनकी सैलरी में से 1 मिनट रुकिएगा, नहीं, आप ये बताइए कि किसी की तनख्वाह से अगर पैसे कटते हैं किसी सरकारी कर्मचारी के, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, वो किस लिए कटते हैं? उसके बुढ़ापे के सहारे के लिए। अगर ये कहते हैं कि उनकी पेंशन नहीं आ रही, तो वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? उसी की बात सांसदों की जेब में तो नहीं जा रहा है। मैं सांसदों की जेब में नहीं जा रहा है। हम कह रहे हैं कि 70 साल में 1 रैंक 1 पेंशन। फिर आप पहले घुमा नहीं, पूरी बात तो सुनिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल का जवाब तो लीजिए, पूरी बात तो करने दीजिए। नहीं, आप शुरू इन्हीं की पेंशन से कीजिए, मैं तभी जवाब लूंगी सर। इन्हीं की पेंशन